हेलो दोस्तों, आज हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन अगर संविधान सभा से नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आता है तो उसको आप करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो याद रखना है कि जो भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो संविधान सभा भारत की गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया। तो याद रखना है कि जो भारत में संविधान सभा का गठन है वो किस योजना, वही कैबिनेट मिशन योजना। दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारा जो संविधान सभा जो है इन्हीं ने क्या बनाया है, संविधान बनाया है भारत का। मतलब याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। मतलब भारत का जो संविधान सभा का जो गठन हुआ या गठित किया गया वो किस आधार पर गठित किया गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर। मतलब ये जो कैबिनेट मिशन योजना था 1946 में जो आया था, इन्हीं की सिफारिश पर याद रखना है जो भारत का संविधान सभा है उसका गठन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वीआई क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम दिन का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको याद रखना है। देखिए मैंने जितना यहाँ पे क्वेश्चन लिया है संविधान सभा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और जो मोस्टली ज़्यादा बार पूछा जाता है मैं उसको बता देता हूँ। तो आप ये वीडियो जो है पूरा अंत तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है संविधान सभा से जो है आपसे नहीं छूटे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाएगा तो उसको आप देख सकेंगे और सबसे पहले वो आपके पास ही पहुँचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया। तो याद रखना है कि संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान की मांग को लेकर। मुस्लिम लीग क्या चाहते थे कि जो मुसलमान हैं उन्हें उनके लिए एक अलग संविधान हो, इसलिए उन्होंने इस संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो याद रखना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है डेट, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा देने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो याद रखना है कि जो संविधान सभा बना था उसमें किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो वो था हैदराबाद। याद रखना है कि हैदराबाद का जो प्रतिनिधि था वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, बाकी सभी प्रांत के जो थे उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। तो ये पॉइंट याद रखना है और ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखना है कि जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ वो कब हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो याद रखना है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई, तो वो कब हुई 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को संविधान जो है भारत का वो लागू कर दिया गया पूरे भारत में। तो ये लास्ट बैठक जो था संविधान सभा का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने अवधि तक चला। तो याद रखना है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था वो कितने अवधि तक चला, तो 9 दिसंबर 1946 से
23 दिसंबर 1946 तक जो है संविधान सभा का पहला अधिवेशन चला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 9 दिसंबर को पहला अधिवेशन स्टार्ट हुआ और बहुत सारा अधिवेशन हुआ इसके बीच में, मतलब कि पहला अधिवेशन में याद रखना है जो अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर इतना दिन तक ये चला था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बहुत सारा मीटिंग हुआ था इसमें, इस डेट के अंदर, तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो याद रखना है कि जो संविधान सभा बना था उसमें किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संयुक्त प्रांत जिसे अभी हम उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस समय उसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखना कि जो संविधान सभा बना था उसमें महिला सदस्य कितना था, 12 महिला सदस्य जो था वो संविधान सभा में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला। तो याद रखना है कि संविधान सभा में जो संविधान का प्रथम वाचन है वो कब से कब तक, 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखना कि 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया, वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब, जब दूसरा अधिवेशन, ये याद रखना है, ये दूसरा अधिवेशन नहीं बोलेंगे, ये दूसरा जो है सभा बुलाई गई थी। ठीक है, दूसरा सभा 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, क्योंकि जो पहला सभा है वो 9 दिसंबर, याद रखना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को। और इसके जस्ट 2 दिन बाद यही जो है 11 दिसंबर 1946 को जो सभा हुआ उस सभा में जो है याद रखना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष फिर किसे चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने जाने थे, 389 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई। तो याद रखना है कि देश का जब स्वतंत्र हो गया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, तो इसके बाद सभा का जो पहला बैठक हुआ, यानी कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, स्वतंत्र होने के बाद, तो वो है 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा का पहला बैठक 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो याद रखना है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें कि प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो याद रखना है 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जो याद रखना है जो BR अम्बेडकर थे वो जो संविधान सभा में चुने गए थे वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से जो है BR अम्बेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये सभी जानते हैं भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ। तो याद रखना कि संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुआ वो कब हुआ, नवंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई। तो याद रखना है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, ठीक है, प्रथम बैठक या सभा वो कहाँ हुई, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन है। और ये प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, और दूसरा बैठक कब हुआ था, तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और तीसरा कब हुआ था, तो 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, तो ये लगातार 2-2 दिन बाद हुआ है, 9, 11, 13।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था। तो याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब निर्वाचन किया प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, वो निर्वाचन किसने किया, तो वो किया संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो याद रखना है कि भारत के संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी, बेगम एयाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो जो भारतीय संविधान है उसे किसने बनाया है, संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, यही जो थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। और उसके बाद जो है 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए मैं सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस लेके आया हूँ संविधान सभा का, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में याद रखना है रिपीट होते रहता है और यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है और आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है कि संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ तो उसका जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसने की, सचिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव, याद रखना है प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब जो संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है तो इस प्रस्तावना का पहले प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसके सामने रखा था, प्रारूप समिति के सामने रखा था। और मैंने अभी तो एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर दिया होगा। तो याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है कि इस भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति थी इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो याद रखना है कि वो वर्ष 1938 में जो है किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या चाहते थे, संविधान सभा का गठन कैसे हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई। तो याद रखना है कि संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितना दिन तक बहस चला, तो 114 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा। तो सभी जानते हैं संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ। तो लगभग जो है 6.4 करोड़ जो है संविधान निर्माण में खर्च हुआ भारत का संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है कि संविधान निर्माती सभा में जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, JB कृपलानी। ये झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो JB कृपलानी, ये मैंने अभी तो बताया। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो देखिए संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि चुने जाने थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने थे और 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो याद रखना है कि संविधान सभा का जो सदस्य है उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसने किया, तो प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखना है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का सदस्य कितना था, टोटल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया। तो याद रखना है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी।
तो याद रखना है, संविधान सभा जब पारित हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? तो मैंने अभी बताया था, जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अंबेडकर, BR अम्बेडकर। तो क्वेश्चन से कि विधानसभा ने अंबेडकर को जो है अध्यक्षता प्रारूप समिति का कब गठन किया? अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया था? 24 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो याद रखना है कि जो संविधान सभा है उन्होंने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे 1950 होगा, ठीक है, 1950। तो संविधान कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये टोटल आपका लगभग 30+ क्वेश्चन था जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।